आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, भक्ति मुक्त करती है। विज्ञान भैरव तंत्र का बहुत छोटा सूत्र, और अब शिव और भिन्न आयामों की तरफ, डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्र तो बस एक शब्द का है आज का, भक्ति मुक्त करती है। तो उन्होंने बताया है कि उससे होगा क्या अगर तुम भक्ति में जाओगे। और एक शब्द में जब कोई बात कह दी जाए तो उसके बारे में तुम इतना निश्चित हो सकते हो कि ये सबसे सरल चीज़ है और सबसे कठिन चीज़। जो चीज़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा सरल होती हैं वही सबसे ज़्यादा कठिन भी होती है। भक्ति, इस शब्द से हम बहुत परिचित हैं, लेकिन इसको सचमुच में हम कितना जानते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। भक्ति एक यात्रा है। भक्ति का पहला पड़ाव प्रेम का है। प्रेम बीच की दुनिया है। प्रेम के नीचे काम वासना का जगत, सेक्सुअलिटी का जगत, और प्रेम से ऊपर भक्ति का जगत। तीनों अलग अलग यात्रा भी करते हैं और तीनों एक साथ जुड़े भी। और जब तक हम पहले दोनों आयामों को, पहले दोनों तलों को न समझ लें, हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। और जिसे हम भक्ति समझते हैं वो हमारा ही एक विचार हो सकता है। दुनिया में देखा जाए तो दो किस्म के ही लोग हैं, और दो किस्म के व्यक्तित्व ही हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक जो मस्तिष्कगत है और एक जो हृदयगत है, माइंड ओरिएंटेड और हार्ट ओरिएंटेड। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मस्तिष्क और हृदय में कोई विभाजन वस्तुतः नहीं है, वो दोनों एक ही धाराएं हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के तौर से दोनों में फर्क हो सकता है और दो ही व्यक्तित्व निकलेंगे। संसार में भी दो ही व्यक्ति होंगे और दो ही किस्म के विचार और दो ही किस्म की व्यवस्थाएं होंगी, और अध्यात्म में भी ऐसा ही होगा। अध्यात्म में भी हम ध्यान, भक्ति, योग, तंत्र, इन सबको बड़ा अलग अलग करते हैं। अपनी व्यवस्था और अभिव्यक्ति के रूप में वो अलग हैं भी, लेकिन मोटे तौर से वो प्रेम और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क, प्रेम और विचार। एक व्यक्ति है जो हर चीज़ में विचार से चलेगा, हर चीज़ में गणित से चलेगा, हर चीज़ में व्यवस्था से, वैज्ञानिकता से चलेगा, वो मस्तिष्कगत व्यक्ति होगा। और ऐसा व्यक्ति भी भक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति भी प्रेम करेगा। तब उसके प्रेम में भी एक गणित होगी, उसके प्रेम में भी एक व्यवस्था होगी, उसकी भक्ति में भी बड़ी जटिलताएं होंगी। एक व्यक्ति जो हृदयगत है, भावनाओं से संचालित है, अपने
अंदर के भावों से ही उसकी दुनिया चलती है, ऐसा व्यक्ति भी ध्यान करेगा, योग करेगा, ऐसा व्यक्ति भी विज्ञान में उतरेगा, प्रयोग करेगा, लेकिन तब इसका योग, इसका ध्यान और इसका विज्ञान, इसके प्रयोग वो सब प्रेम पूर्ण होंगे। उसके अंदर कोई भाव है जो उसको खींच रहा होगा, उसमें उतनी गणित नहीं होगी जितनी गणित तुमको दिखाई दे रही होगी। जैसे ऐसा व्यक्ति जो हृदयगत है, अगर वो वैज्ञानिक भी बनेगा तो उसका विज्ञान और उसके प्रयोग ज़्यादा मानवीय होंगे। वो जगत के अंतर संबंध को ज़्यादा समझने वाले होंगे, वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे। ऐसा व्यक्ति गणित भी करेगा तो उसकी गणित में भी कुछ कविता होगी, उसका गणित भी काव्यात्मक होगा। गणित से भी कविता रची जाती है, नहीं लगता ऐसा? गणित भी कविताएं रचता है। कुछ जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उनका प्रयोग करके एक कविता की रचना हो जाती है। तो दो किस्म के लोग संसार में यात्रा करेंगे हमेशा। इसमें उलझन भी रहेगी और इसमें अड़चन भी रहेगी, क्योंकि तुमको, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कि विभाजन इतना साफ कभी मिलेगा नहीं कि जैसे तुमको लगेगा कि अगर ये भावना वाला व्यक्ति है तो ये प्रेमी ही होगा, ये भक्त ही होगा। ऐसा नहीं होगा। वो गणितज्ञ भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। और जो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति है, विचारों से ही संचालित होता है, तो तुम सोच सकते हो कि ये व्यक्ति प्रेमी या भक्त नहीं होगा, लेकिन वो होगा, वो वहाँ भी तुमको दिखाई देगा। लेकिन तब तुमको समझना पड़ेगा। अब जैसे अगर एक गणित वाला व्यक्ति कविता लिखना शुरू कर दे तो वो पाई मात्रा मीटर में ही उलझा रहेगा। शब्दों का जोड़ तोड़, ठीक उनके नुक्ते, हर चीज़ में कविता वहाँ से भी बनेगी। और एक भावना वाला व्यक्ति जब कविता लिखेगा तो वो सारे मीटर, नुक्ते, इन सबको छोड़ सकता है, तोड़ सकता है, और उसकी वजह से कुछ नए फार्मूले बन जाएंगे, उसकी वजह से कुछ नई चीज़ें बन जाएंगी। अब जैसे हृदय प्रधान व्यक्ति अगर प्रेम में जाएगा तो प्रेम एक बहती नदी की तरह हो, अपने ही प्रवाह और अपनी ही ऊर्जा से बहता हुआ, अपने ही नियम गढ़ता हुआ, रोज नए ढंग से अपने को परिभाषित करता हुआ, डिफाइन करता हुआ। कुछ तय नहीं, अगले क्षण क्या होगा, लेकिन जो होगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि वो प्रवाह में है, फ्लो में है, उसमें एक कंटिन्यूटी है। एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति जब प्रेम में होगा तो उसको हर चीज़ में बड़ी व्यवस्था चाहिए। उसका प्रेम भी मेथोडिकल होगा। मैं तो ऐसे लोगों तक को जानता हूं जो टाइम टेबल बना के प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम तो वो भी करते ही। अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है। तुम ये ना समझना कि कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। आम तौर से अड़चन जो हुई है वो यही हुई है कि जब कोई वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति बात करता है तो वो हार्दिक लोगों को, हृदय प्रधान लोगों को थोड़ा कमतर बताने की कोशिश करता है। और जब कोई हृदय प्रधान व्यक्ति बात करता है, जैसे कोई भक्त बात करे, तो वो विचार प्रधान लोगों को थोड़ा
कमतर बताने की कोशिश करेगा। यहाँ जो बात है वो भिन्नता की है, वो ऊंचाई और नीचाई की नहीं है। भिन्नता को हम जानेंगे तो हम भक्ति को जानेंगे। तो पहले तो बीच की व्यवस्था को जानें, प्रेम। जैसे कोई व्यक्ति अगर अभी प्रेमी ही नहीं हुआ, भक्त कभी नहीं हो सकेगा। उसकी भक्ति एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को, एक वायवीय दुनिया को रचेगी। ज़्यादातर भक्त ऐसे ही हैं। तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, आश्रमों में, मठों में जिन भक्तों को देखते हो, वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो भक्ति में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो एक अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने ही कुछ अपनी दुनिया रच डाली, और हैं वो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति, क्योंकि रच के भी पूरा रचा नहीं है उन्होंने, अभी कुछ आधा अधूरा है, कुछ इधर उधर डोलते हुए। क्योंकि अगर पूरा ही हृदय प्रधान व्यक्ति होगा तो व्यवस्थाएं कुछ अलग रूप ले लेंगी, रूपांतरण घट जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन भक्तों के माध्यम से कोई रूपांतरण तो दिखाई नहीं देता। तुम मंदिरों के आगे लाइन देखते हो, मस्जिदों में लाइन देखते हो, गुरुद्वारों में लाइन देखते हो, गिरजों में, हर जगह लाइन ही लाइन है। क्या सारे लोग भक्त हो गए हैं? क्या सारे लोग भक्ति को जान चुके हैं? काम भक्ति वाला ही कर रहे हैं। उनसे पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि भक्ति ही है ये। लेकिन जैसा शिव कह रहे हैं भक्ति मुक्त करती है, तो क्या भक्ति ने उन लोगों को मुक्त किया है, या उसने एक नए ही बंधन, एक नए ही जाल, एक नए ही बॉन्डेज को क्रिएट कर दिया? भक्ति प्रेम के वृक्ष पर खिला हुआ फूल है। आमतौर से तुम जिन लोगों को भक्त देखते हो वो प्रेम से भागे हुए लोग हैं या प्रेम से निराश लोग। अक्सर लोगों को अपना प्रेमी या प्रेयसी ना मिल पाए तो वो भक्त हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, साधक हो जाते हैं। कई साधु महात्मा तुमको कहते हुए भी मिल जाएंगे कि संसार के लोगों से क्या प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करो। और तुम थोड़ा चौंकते हो, किससे करें, कौन परमात्मा, कहाँ? क्योंकि प्रेम कुछ टिकने की जगह चाहता है और तुम्हें कोई जगह, कोई ज़मीन दिखाई नहीं देती। और वो परमात्मा बिल्कुल एक ऐसी काल्पनिक दुनिया होती है जिसको किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। इसलिए ही भावना प्रधान लोग बहुत घबराते हैं। और एक बात समाज में आम सहमति से चलती है कि श्रद्धा पर तर्क नहीं किया जाता, श्रद्धा तर्क से परे। और अगर विज्ञान भैरव तंत्र की दृष्टि से देखेंगे, श्रद्धा इतनी कमज़ोर कैसे है कि तर्क से उसको परेशानी होती। एक सामान्य प्रेमी, एक स्त्री और पुरुष सामान्य रूप से अगर प्रेम में हो, उनको भी कोई तर्क प्रभावित नहीं कर सकता। किसी भी तर्क से उनको न तुम समझा सकते, न खंडित कर सकते, न तोड़ सकते। तो वो श्रद्धा जो ईश्वर या परमात्मा की बात करती है, वो इतनी जल्दी खंडित कैसे हो जाती? वो है ही नहीं। वो कुछ विचारों को, कुछ अपने तर्कों को इकट्ठा करके बनाई गई इमारत है, जो बनाने वाले को भी पता है कि बहुत कमज़ोर है, अगर इसमें धक्का लगा तो गिर जाएगी। इसलिए वो कहता है कोई तर्क नहीं, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। तो सारे लोग अलग छोड़ देते हैं कि श्रद्धा को तर्क से अलग छोड़ दो।
लेकिन अगर सचमुच में भक्ति होगी और श्रद्धा जागी होगी, तर्क हो, वितर्क हो, कुतर्क हो, कुछ भी हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम किसी के गहरे प्रेम में हो और कोई व्यक्ति उसको शैतान सिद्ध करने की कोशिश भी कर दे, तुम अप्रभावित रह जाओगे। तुमको लगेगा ठीक है, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। होता है ऐसा कि नहीं होता? तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। लोग कितना भी तर्क दे लें कि तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बना है ये व्यक्ति, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल से आवाज़ आ गई है, कोई भी बात तुमको प्रभावित नहीं करती। इसलिए ही लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, ब्लाइंड होता है। ये प्रेम की निंदा नहीं है, ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का ढंग है। जैसे प्रेम को अगर बहती नदी की तरह देखें, जैसा मैंने कहा, तो बहती हुई नदी भी अंधी है, वो नहीं देखती आगे क्या है, कैसे है, उसको बहना है, वो बह जाती। और जब बाढ़ में आ जाए तो उसका अंधापन तुमको बहुत साफ साफ दिखाई देगा। वो परवाह भी नहीं करती कि तुम्हारे घर हैं किनारे, तुम खड़े हो किनारे, क्या है, सब कुछ ढहाती हुई आगे बह जाती। बीच में चट्टानें डाल दो, उनके किनारों से बह जाती, नीचे से बह जाती। कुछ भी कर लो, नदी बहती है। और जब बहती है तो वो इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके सामने क्या है। इसलिए बहती हुई नदी भी अंधी है, क्योंकि उसमें प्रवाह है। अंधापन का अर्थ है बेपरवाह होना। तो प्रेम भी जब है तो बेपरवाह है। अगर वो बहुत सोच सोच कर है, डिग्रीज में है, तो वो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति का प्रेम। वो कहेगा इतना नहीं होना चाहिए, इतना तक ठीक है। प्रेम में अगर तुम ये सोच लो इतना ठीक है, तो तुम फिर कभी प्रेमी ना हो पाओगे, तुम प्रेयसी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमको नहीं पता इतना और कितना। वो तो एक नदी का प्रवाह शुरू हुआ है, उसमें बाढ़ भी आ सकती है, उसमें जुनून, दीवानापन, कुछ भी हो सकता है। उसके अपने नियम हैं, कोई बना हुआ नियम नहीं है। इसीलिए समाज चाहता है कि प्रेम उसके नियम से चले। समाज ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, धर्मों ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई। केवल प्रेम से भय के कारण धर्मों की व्यवस्थाएं, जातियों की व्यवस्थाएं, वर्णों की व्यवस्थाएं, तरह तरह की व्यवस्थाएं, और फिर आज के वक्त में नए वर्ण, ज्ञानी अज्ञानी के वर्ण, धनी और निर्धन के वर्ण, बहुत सारे वर्ण, हर तरफ से सुझाव ये होता है कि प्रेम को अपनी व्यवस्था से चलाओ। अगर समाज की व्यवस्था से बाहर प्रेम पड़ जाए तो सभी को अड़चन होती। आज की तारीख में हम बहुत विकसित हो गए हैं, लेकिन फिर भी अड़चन होती। लेकिन बार बार ऐसा होता है और बार बार ऐसा होगा, क्योंकि हृदय का भाव किसी सीमा या किसी विचार को नहीं मानता। वो अपने अंदर मुक्ति का बीज लिए हुए है। जब शिव कहते भक्ति मुक्त करती है, तो प्रेम भी मुक्ति का बीज अपने अंदर लिए हुए है। वो तुमको मुक्त करता है सीमाओं से। अगर प्रेम भी सीमाओं के साथ हो तो प्रेम नहीं होगा वो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति का प्रेम। और मैं ये भी आजकल सुनता और पढ़ता रहता हूँ कि लोगों को सुझाव दिया जाता है, अब एक प्रेम संसार का और एक प्रेम फिर गुरु के प्रति भी। तो लोग कहते हैं कि सोच समझकर, आँख खोल कर
क्योंकि गुरु घंटाल भी हैं, धोखेबाज भी हैं, तुम्हारा शोषण भी कर सकते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, प्रेम करो, भक्ति करो, लेकिन विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक। विचार पूर्वक तुम नहीं कर सकते प्रेम किसी से। तौल तौल कर तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। और प्रेम फायदे नुकसान की बात सोचता कब? अगर तुम फायदे नुकसान की बात सोचकर प्रेम कर रहे हो तो प्रेम फिर नहीं है। तुम सोचोगे इससे हमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। आमतौर से भक्ति तुम देखो, ऐसे ही लोगों का रिफ्लेक्शन भक्ति में आ गया कि सारी भक्ति फ़ायदे और नुकसान पे खड़ी है। ये भगवान जी काम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इनकी चलती है कि नहीं चलती है, इनकी पूँछ है कि नहीं पूँछ है। तो कभी कभी कोई बाबा, साईं बाबा, कोई भगवान, कोई इस तरह के बदलते रहते हैं ब्रांड की तरह से लोग वक्त वक्त के साथ में। आम जनता को पता चल जाता है नहीं, इनसे काम ज़्यादा बनते हैं, तो क्या इनकी भक्ति शुरू करो। लेकिन तब तुम भक्ति कर रहे हो या दुकान लगा रहे हो? प्रेम दुकान नहीं लगाता। तो ऐसे ही लोगों का सारा भक्ति का जाल मंदिरों से और घरों तक सब फैला हुआ है। तुम चलो बालाजी के दर्शन करके आओ, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं। कल को तुम्हें पता चल जाए पावर वावर कुछ नहीं, अच्छे हैं, भले व्यक्ति हैं, पावर नहीं है उनमें कोई, तो कितने लोग भक्ति करेंगे? मस्तिष्क प्रधान लोगों से न प्रेम होता है न भक्ति होती है। प्रेम और भक्ति दीवानगी, किसी भी नियम से बाहर, इसीलिए वो मुक्त करते हैं। और इसीलिए प्रेम का आकर्षण भी है। चाहे व्यक्ति मस्तिष्क प्रधान हो या हृदय प्रधान, वो आकर्षित होता है प्रेम की तरफ, क्योंकि प्रेम की एक छोटी सी किरण भी हमको मुक्ति का एहसास देती है। हमको लगता है कि हमारी सीमाएं नहीं हैं, हम सीमाओं से कहीं परे हैं। और वो भावना, वो भावदशा ही हमको प्रेम की तरफ ले जाती है। लेकिन जैसे ही हम प्रेम में पड़ते हैं, जिस व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हैं, वो व्यक्ति हमको बांधना शुरू कर देता है, हम उसको बांधना शुरू कर देते हैं। हम सारी सीमाएं, नीति नियम बनाने लगते हैं और उसी बीच में प्रेम खत्म हो जाता है। तुम अगर किसी के प्रेम में हो और पहले उस आकर्षण को अगर तुम अपने अनुभव करने की और समझने की कोशिश करोगे, वो बेशर्त है, ब्लाइंड है, कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उसको ज्ञात के जगत में, नोन की फील्ड में लाना शुरू करते हो, सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए प्रेम को अननोन की तरफ बढ़ने का ही एक माध्यम हमें समझना चाहिए। है भी प्रेम और नदी में मुझे हमेशा एक रिश्ता नज़र आया। तुम नदियों के किनारे बैठो, तुमको बहुत सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। कोई ध्यान जानता हो ना जानता हो, लेकिन वो कुछ दिन अगर नदी के किनारे बैठकर उसको बहते हुए देखता रहे, वो ध्यान को जानने लगेगा। क्योंकि ध्यान वैसा ही है, लगातार वर्तमान में और लगातार गतिशील। नदी का पानी लगातार बह रहा है, तुम्हारे सामने भी है, तुम उसे छू भी सकते हो, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है तुम ये नहीं जानते, तुम्हारे लिए ये अज्ञात है। वो कहाँ को चला जा रहा है प्रति क्षण, वो तुम्हारे लिए अज्ञात है। न तुम उसके अतीत को पकड़ने की कोशिश करते हो, करो भी तो नहीं कर सकते। ना तुम उसके भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते कि कहाँ जाएगा, ये जाएगा भी कहीं नहीं जाएगा। तुम जो देख रहे हो वो सामने, और जो तुम्हारे सामने है वो पुराना नहीं है, वो हर क्षण नया है, हर क्षण नया है। इसीलिए तुम्हें उसमें आकर्षण लगता है। जब कोई प्रेम से भरा होता है तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उसे देखा,
उसका मन और उसका शरीर, उसकी बॉडी माइंड दोनों नदी की तरह बहने लगते हैं, नए, हमेशा तरोताज़ा। और यही आकर्षण है। लेकिन जैसे ही हम अपने नीति नियम, अपने सीमाओं के विचार, जैसे ही हम अपने नीति नियम, विचार, सीमाएं आरोपित करते हैं, उसका प्रवाह बंद हो जाता है और व्यक्ति सीमित हो जाता है। जो मुक्ति की भावना उसके अंदर थी वो रुक जाती है। पहले कदम पर जब प्रवाह है तो मुक्ति की भावना, उसके अंदर एक ऐसा अदम्य एहसास है जिसको सप्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेम इसलिए हर व्यक्ति को शक्तिशाली बना देता है, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को। प्रेम की तलाश इसीलिए, कोई तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हें प्रेम की निगाह से देखता है और तुम शक्तिशाली हो जाते हो। शक्ति किस बात में है? शक्ति इस बात में नहीं है कि तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है। शक्ति इस बात में है क्योंकि तुम मुक्त हो। तुम्हें अब किसी चीज़ की परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। तो पहले तो अपने प्रेम के जगत को ही एक्सप्लोर करेंगे। जब हम प्रेम में होते हैं, अगर सचमुच में हम गहरे प्रेम में हैं और अपने हार्दिक तल से प्रेम में हैं, तो हम जिसके प्रेम में हैं उसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं। फिर तुम कहोगे ले भी सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों को तुम गलत नहीं कह सकते, उन लोगों को तुम गलत नहीं कह सकते, बस दिशा का फर्क है। उनके अंदर की ऊर्जा को दिशा देने की बात है। अभी उसकी बात हम करते हैं कि लेने और देने में क्या फ़र्क है। जान दे सकते हैं, ये तुम्हारा आत्मबल है, ये तुम्हारा अपना गौरव है, ये तुम्हारी अपनी अंदर की ताकत। तुम ले सकते हो, इससे तुम कमज़ोर पड़ते हो, नीचे गिरते हो। और यहीं पर प्रेम के उन तीनों तलों का डिफरेंस तुम्हें समझना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ प्रेम के निचले तल पर काम वासना, सेक्सुअलिटी, बुरी वो भी नहीं, प्रेम के साथ चले तो बुरी नहीं। एक अगर मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति काम वासना की तरफ जाएगा तो प्रेम को उसके उपाय की तरह उपयोग में लाएगा, और एक हृदय प्रधान व्यक्ति अगर प्रेम में जा रहा होगा तो काम वासना को भी प्रेम में जाने के उपाय की तरह उपयोग करेगा। बस छोटा सा मामूली सा अंतर। काम वासना में जो फंडामेंटल चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, तुम अपने सुख के प्रति ज़्यादा चिंतित हो, तुम अपने सुख के लिए दूसरे का उपयोग करते हो। अब इस उपयोग करने का ढंग बड़ा फ़र्क हो सकता है और उससे तुम्हारे जीवन की यात्रा के अनेक पड़ाव तय हो जाते हैं। उपयोग तो रहेगा लेकिन बड़ा ही प्रेमपूर्ण और संवेदनशील भी हो सकता है, तब तुम प्रेम की तरफ उठने लगोगे। और एक उपयोग बिल्कुल उपयोग की तरह होगा तो तुम वस्तुओं में बदलने लग जाओगे। जो व्यक्ति को परेशान करता है, पीड़ित करता है और बांधता है, तुम अपने सुख को लेकर चिंतित हो, तुम्हें दूसरे की परवाह नहीं, और तुम्हें ये सुख इससे मिले या उससे मिले या किसी से मिले, तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं। इस स्थिति में ही तुम दूसरे की जान ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपना सुख चाहिए। तो अपने सुख के लिए तुम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। प्रेम इससे अलग घटना है।
वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए अपने को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जानबूझ के नहीं। कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें तुम किसी के प्रेम में हो और तुम देख रहे हो कि इससे उसको नुकसान ना हो जाए, तो कई बार तुम खुद अपने आप को नुकसान में डाल लेते हो। प्रेम में ऐसी घटनाएं हमेशा ही होती। प्रेम का जो तल है वो बीच का तल है। काम वासना के तल पर तुम ही महत्वपूर्ण हो, दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए तुम्हारे प्रेम पात्र काम वासना में बदलते रह सकते हो, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। प्रेम के तल पर दूसरा महत्वपूर्ण होने लगता है, तुम कम महत्वपूर्ण होने लगते हो। तब प्रेम पात्रों का बदलना मुश्किल है, क्योंकि दूसरा जब महत्वपूर्ण हो गया है तो हो गया है वो। तुम अपने को पीछे हटा रहे हो, अपने को धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हो। ये बात देखा जाए तो सुख की यात्रा में बहुत बड़ा पड़ाव है। एक है तुम पूरे के पूरे हो और सुख पाना चाहते हो, और दूसरे को तुम सुख के लिए खींच के अपनी दुनिया में लाओगे, और तुम्हारा अपना होना ही एक पीड़ा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों से लेकर आधुनिक रहस्यदर्शियों तक उन्होंने यही बात कही कि तुम्हारा होना ही अपने आप में पीड़ा है। इट्स यू दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे मैं फ्रायड का एक लेख कहीं पढ़ता था, तो उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मनुष्य के सुखी होने की कोई संभावना नहीं, उसको बस व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसी उसकी मानसिक संरचना है, उसको सुखी बनाने का, पूर्णतया सुखी बनाने का कोई उपाय नहीं। जे कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तुम हो तो समस्या है, तुम हो और प्रेम में जाओगे तो बड़ी अड़चन, बड़ी अकड़ और बड़ी समस्याएं बनी रहेंगी, और प्रेम काम वासना का रूप लेगा। बुराई मैं नहीं करता, मैं तो तुम्हें केवल उसका अंतर बता रहा हूँ। तुमको सुख मिलता मिलता सा लगेगा और लगेगा फिर भी मिला नहीं। प्रेम में तुम अपने को थोड़ा सा पीछे करते हो और दूसरे को महत्वपूर्ण बनाते हो। तो मनोवैज्ञानिक और रहस्यपूर्ण दृष्टि से भी तुम अपना वजन कम करते हो, तुम लेस बर्डन्ड होते हो। तुम ही अगर बोझ थे, तुम ही प्रॉब्लम थे, तो समस्या कम हुई। इसीलिए एक प्रेमी के सुख की कल्पना तुम नहीं कर सकते। कई बार लोगों को देख के लगता है, घर वालों को भी देख के कभी कभी लगता है, अगर उनके बच्चे ऐसे प्रेम में पड़ जाएंगे तो क्या मिल रहा है इसको, कुछ भी तो नहीं। और वो उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी है, उनको लगता है कि तो कुछ खो रहा है, इसको मिल तो कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर तुम अपने को खो रहे हो, अपने को डिसॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरा महत्वपूर्ण हो गया तुम्हारी निगाह में, तो तुम सुखी होने लगोगे। इस प्रेम में व्यक्ति भी, और इस प्रेम में विचार भी, और इस प्रेम में कोई सपना और कोई व्यवस्था भी, कुछ भी हो सकता है। समझे, हार्दिक व्यक्ति का जब प्रवाह जाएगा और व्यक्ति की तरफ मुड़ गया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया तो वो पीछे हट गया। ऐसे ही व्यक्ति का विचार अगर गणित की तरफ चला गया, विज्ञान की तरफ, तो अपने प्रयोग में उसने अपने आप को उड़ेल दिया है, उसको अपनी परवाह नहीं है, लेकिन वो बहुत सुखी है। कई बार तुम्हें लगेगा कि इसने तो दिन भर से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, परेशान होगा, लेकिन अगर तुम उसके अंतरतम में झांकोगे, वो बहुत प्रसन्न है। जहाँ भी तुम्हारे हृदय का प्रवाह चला गया और तुमने अपने को मिटाया, डाला उसमें, दूसरा व्यक्ति या दूसरा विचार या दूसरी व्यवस्था महत्वपूर्ण हुई, तो तुम हल्के होते हो, तुम अपलिफ्टेड होते हो, तुम ऊपर उठने लगते हो। और तकनीकी तौर से, टेक्निकली भी तुमको
कम भोजन, कम ऊर्जा की ज़रूरत हो सकती है। मैंने देखा है जब लोग गहरे प्रेम में होते हैं तो कम खाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं लगती उतनी, और जब प्रेम चला जाता है तो केवल खाते हैं। साथ बैठते हैं और खाने का ही आयोजन होता है, आज क्या खाया जाए। तुम खिलाना चाहते हो किसी को प्रेम में, ये अलग भाव है। इस पर भी तुम्हें समझना होगा कि तुम किसी के प्रेम में हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कुछ खिलाना चाहते हो किसी को, क्यों? तुम उसके जीवन का सम्मान करना चाहते हो। उसका जीवन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, और जीवन को बचाए रखने का मनुष्य के तौर से हम एक ही माध्यम जानते हैं, भोजन, कुछ खाना। तो इसलिए खाना महत्वपूर्ण है। लड़ाई हो तो सबसे पहले खाना बंद, आज खाना नहीं मिलेगा। घरों में लड़ाई हो तो किचन बंद, सबसे पहले उसका पार्टीशन, तुम्हारा खाना अलग बनेगा, हमारा खाना अलग बनेगा। आज मुझसे खाने की बात मत करना, या इसको खाना मत देना। तो प्रेम से जुड़ा है भोजन, और जो मनोवैज्ञानिक शोध है आज के, वो कहते हैं कि भोजन प्रेम का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, परिपूरक बन जाता है। और जिन लोगों के जीवन से प्रेम जाता रहता है वो ज़्यादा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। यानी कि लोगों के मोटे होने की जो समस्या है वो लैक ऑफ लव है। ऐसा नहीं कि मोटे लोग प्रेम नहीं करते, ये बात थोड़ा समझेंगे। शरीर का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका अपना अपना ढंग है। मोटा पतला बाजार के नाम से मत देखें, लेकिन यह है कि तुमको खाने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर एक अलग सी तृप्ति का, फुलफिलमेंट का एहसास करते हो। प्रेम में तुम किसी को इतना महत्वपूर्ण मानते हो कि तुम्हारे लिए वो परमात्मा जैसा हो जाता है। और भारत में केवल ये अवधारणा दी गई थी, कंसेप्ट दिया गया था। तो इसीलिए एक तो लोगों ने माना कि प्रेम होगा तो तुम शादी करोगे, विवाह करोगे, या विवाह करोगे तो प्रेम हो जाएगा, ऐसा भले लोगों ने सोचा था। तो उन्होंने कहा कि स्त्री के लिए उसका पति परमात्मा जैसा हो जाता है, जैसा हो जाता है। स्त्री के लिए कहा क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मान लिया गया कि हृदय प्रधान, लेकिन पुरुष भी हृदय प्रधान होते हैं, स्त्रियां भी मस्तिष्क प्रधान होती। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर विभाजन नहीं है कि पुरुष और स्त्री। स्त्रैणता और जो पौरुषता है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, इनको समझेंगे। आम तौर से लोगों ने देखा होगा कि स्त्रियां ज़्यादा हृदय प्रधान हैं, आम तौर से ऐसा है भी, लेकिन कभी इतना ब्लैक एंड वाइट विभाजन नहीं है। तो उन भले लोगों ने माना कि जो पति है वो परमात्मा जैसा हो जाएगा। पतियों को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि फिर परमात्मा ही हूँ। कोई तुमको परमात्मा जैसा माने ये उसका भाव, और तुम अपने को परमात्मा मानो ये तुम्हारा पतन। समझ रहे? कोई तुमको गुरु माने ये उसका भाव, उसकी ऊंचाई, उसकी उड़ान, उसकी फ्लाइट। तुम अपने को गुरु मानो, तुम्हारा पतन। जैसे ही किसी ने अपने को गुरु माना, उसका गुरु घंटाल होने का रास्ता खुल गया। गुरु को तो पता ही नहीं, वो तो आसमान जैसा है। उसको तो अपने होने का पता भी तभी चलता है जब तुम उस आसमान में खड़े होकर कुछ आवाज़ लगाते हो, तो उसको पता चलता है अच्छा होना है। अदरवाइज ही इज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। तो तुम किसी के प्रेम में हो, तुम्हें परमात्मा जैसा नज़र आने लगे, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन वो परमात्मा ही है ऐसा नहीं है।
तो कालांतर में धीरे धीरे समय के साथ जो भारत में विवाह व्यवस्था निकली, उसमें पतियों ने अपने आप को परमात्मा मान लिया। और फिर मैंने देखा कि ऐसा भारत में ही नहीं है, ये दूसरे धर्मों और दूसरी व्यवस्थाओं में भी कुछ कमो बेश थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। लेकिन ये स्वाभाविक है, इसमें व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तुम जिसके प्रेम में होते हो वो तुम्हारे लिए सारे अस्तित्व का द्वार बन सकता है। और यहाँ पर उस प्रेम की शुद्धता है और भक्ति में बदलने की तरफ बढ़ रहा है। अगर प्रेम शुद्ध होता जाएगा, व्यक्ति तुम्हें परमात्मा जैसा नजर आने लगेगा। तुम उसी प्रेम और उसी हार्दिकता के साथ वैज्ञानिक हो गए हो तो तुम्हें तुम्हारे प्रयोग परमात्मा के जैसे नजर आने लगेंगे। तुम उसी भावदशा के साथ कुछ विचार कर रहे हो, कुछ रच रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए परमात्मा का द्वार बन जाएंगे। वो होंगे या नहीं होंगे परमात्मा, ऐसा नहीं, वो द्वार बन जाएंगे। तो जब प्रेम से भक्ति की छलांग लगती है तो उसका बस डिफरेंस ये आता है कि तुम अपने आप को करीब करीब पूरा पूरा मिटाने लगते हो और भक्ति की पूर्णता में भक्त खत्म हो जाता है और भक्ति की धारा बचती है और उसका प्रेम बचता है। काम वासना में तुम पूरे के पूरे हो, प्रेम में तुम कम होने लगे हो और भक्ति में तुम नहीं रह गए हो, तुम मिट गए हो। ये यात्रा, जब तुम नहीं रह गए हो तो बांधने वाला भी क्या बचा, तुम मुक्त ही हो गए। न कोई योग, न साधना, न कोई तपस्या। अगर तुम अपने आप को इतना एब्सेंट कर लो, इतना मिटा लो, तो तुम मुक्त हो गए। इसलिए शिव कहते हैं भक्ति मुक्त करती। जिसके प्रेम में हो जरूरी नहीं कि वो हो, जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम में है, लेकिन कृष्ण हैं या नहीं ये बात मायने नहीं रखती। और ये बात भी मायने नहीं रखती कि उनको वो कभी थे या नहीं थे। वो मात्र मीरा का एक विचार भी हो सकता है, लेकिन वो आम लोगों जैसा विचार नहीं रहा, उसमें कोई गणित नहीं रही और उन्होंने अपने आप को उस विचार में पूरा का पूरा डाल दिया। तो उनका विचार, उनकी कल्पना ही सही, लेकिन वो साकार हो गई क्योंकि वो पीछे हट गई। भक्त अपने को हटा लेता है और भक्ति की यात्रा यही है कि वो धीरे धीरे अपने को हटाता चला जाए। हटाता चला जाए कहना भी अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि कौन हटाएगा? कोई हटाने वाला तो होगा नहीं, अस्तित्व ही हटा रहा होगा। तो वो तो यही देखेगा कि अस्तित्व बस हटा रहा है मुझको। भक्ति करेगा, लेकिन जो वास्तव में भक्त होगा तो वो देखेगा कौन भक्ति करेगा, मैं करने वाला हूँ। मैं करने वाला होता तभी क्या था, तू कराना है तो करा ले, नहीं कराना है तो मत करा। लेकिन हम सारे लोग तो भक्ति करते हैं। घर में एक मूर्ति रख लेते हैं, सोचते हैं चलो कुछ पूजा आरती कर दी जाए इसकी। मूड जब तक ठीक रहे तब तक तो करते ही रहते हैं। किसी दिन मूड खराब हो जाए तो मूर्ति बांध बूंद के गोमती में। कई ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ, बड़े घनघोर भक्त थे और उन्होंने अपनी काल्पनिक दुनिया रच रखी थी। वो मानते थे कि ये भगवान जी ऐसा कर रहे होंगे और भगवान जी पता नहीं वैसा कर रहे थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। और एक दिन तुम्हारी वो मान्यता नहीं पूरी हुई। तो वो मेरे परिचित ही व्यक्ति थे, उनकी वो मान्यता नहीं पूरी हुई, कोई दुर्घटना हो गई, आहत हो गए। उनको लगता था कि मेरी सुरक्षा करेंगे। पहले लगता था कि वो उनको इंट्यूशन देते हैं, उनको ग्लिम्पसेस देते हैं। और जब उनके जीवन में बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई तो उन्होंने कोई इंट्यूशन नहीं दिया, कोई ग्लिम्प्स नहीं दी, नेटवर्क फेल हो गया। उन्होंने उनको बांधा, जाके गोमती में डुबोया।
तो तुम्हारा क्या काम? तो ये व्यक्ति भक्त रहा होगा क्या? ये गणितज्ञ रहा होगा, इसकी भक्ति दुकान रही होगी। सचमुच का अगर प्रेम और भक्ति का जो रास्ता आएगा वो किसी परिस्थिति शर्त पे निर्भर नहीं करता, तुम्हारा भाव है। इस विचार का उपयोग हालांकि लोगों के शोषण में भी बहुत किया गया। समझने के बाद जब गुरुओं को ये बात पता चली तो उन्होंने इसको ऐसे ही कहा कि तुम प्रश्न कैसे खड़े कर सकते हो, तुम तर्क कैसे खड़े कर सकते हो, तुमको भक्ति करनी है तो भक्ति करो, तर्क मत खड़े करो। ने एक से एक मूर्ताएं, एक से एक शोषण की व्यवस्थाएं लोगों के सामने रखी, चालाकी से, क्लेवरली, और गुरुओं ने रखी। ये तो आज के वक्त में तुम देखते हो कि तुमको परेशानी होती है कि ये गिरा वो गिरा, लेकिन जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो पूरा संगठित धर्म है, उसमें वही बात है कि तुम्हारे मन का शोषण किया जाता है। क्योंकि भक्ति के बहुत सारे नाम हैं। मैं एक गुरु को जानता था, वो भक्तों को प्रसाद बांटते थे और प्रसाद में एक पानी का कटोरा उनके सामने लाया जाता था। वो पान खाने के शौकीन थे और वो पानी में अपनी पीक थूक देते थे, फिर वो उसका प्रसाद बन जाता था। भक्त लोग बड़े ही श्रद्धा से, प्रेम से उसका पान करते थे और शायद उनको समाधि की और स्वर्ग की झलकें भी आती होंगी, क्योंकि गुरु है तो कुछ गलत तो करेगा नहीं, वो गलत क्यों करेगा, और उसमें भी दिव्यता होगी, कुछ न कुछ तो महत्व होगा। गुरु करे उसकी तरफ से ही गलत है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा में हो, इतने उसको ये चीज़ नागवार नहीं भी लग सकती, लेकिन तब गुरु नहीं करेगा, आयोजन नहीं करेगा। मैंने विवेकानंद का एक प्रसंग पढ़ा है। जब रामकृष्ण बहुत बीमार थे, उनको खांसी हुई, उन्होंने कफ विवेकानंद ने हाथ में ले लिया, उन्होंने थूका। अब विवेकानंद को समझ में नहीं आया उस समय कि इसको फेंकें कहाँ, वो खा गए उसको। देखने में बात अजीबोगरीब, बेढंगी लग सकती है सुनने में, लेकिन कोई दीवानगी में किसी के प्रति श्रद्धा में हो तो ये सब बातें मायने नहीं रखती, और वहाँ पर सही गलत के सारे फासले टूट जाते हैं, वहाँ नीति नियम के सारे बंधन टूट जाते हैं, कुछ सही गलत नहीं रह जाता। लेकिन फिर कोई गुरु किसी शिष्य से कहे कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये मूर्खता और पागलपन शुरू हुआ। तुम जिससे प्रेम करते हो, कई बार तुम खुद करते हो, चोट लग जाए, खून बह रहा हो, तुम उस खून को चूस लोगे। ऐसे उसका खून पीने के लिए कह दो तो उसको कप में निकाल के नहीं पी पाओगे तुम, लेकिन चोट लग गई है, तुम अपना मुंह रख दे, तुमको लगता है किसी भी तरह से बंद कर लें इसको, कपड़ा बांध दें, पट्टी बांध दें, कुछ कर दें, क्योंकि वो प्रेम है। उस समय तुम्हारे लिए घटना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे लिए परिणाम महत्वपूर्ण है, उसके प्रति जो तुम्हारा भाव है वो महत्वपूर्ण है। तो प्रेम में घटनाएं तो सारी बेढंगी घटती हैं, और प्रेम कर भी वही पाता है जो बेढंगा होने के लिए तैयार है। भक्ति भी इसलिए बेढंगी है, और जो बेढंगा होने के लिए तैयार है वही भक्ति भी करता है। भक्त को अपने आराध्य से कुछ नहीं चाहिए। ये तो वो मिट रहा है उस भक्ति में, इसका ही जो सुख है वो इतना ज़्यादा है कि क्या मांगे कुछ। अगर तुम भक्ति में भी कुछ चाहते हो तो तुम्हें होना चाहिए उसको मांगने के लिए। तुम जब अपने को
छोड़ रहे हो, हटा रहे हो, तो कुछ चाहने वाला बचे ऐसी बात भी नहीं रह जाती, तो कुछ चाहने के लिए बचता भी नहीं। भक्ति धीरे धीरे तुमको चाह से मुक्त करती है, यानी कि चाह तुम्हारी समाप्त होने लगती, कोई चाह नहीं है, बस दूसरा महत्वपूर्ण हो गया, कुछ है जो तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तुम अपने प्रति भी भक्ति में जा सकते, जैसे जनक जब अष्टावक्र संवाद में ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, तो वैसे तो जनक को ज्ञानी की तरह से ही कहा जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनके अंदर भक्त के भी बहुत गुण हैं। जैसे ही उनको ज्ञान उपलब्ध होता है, वो कहते हैं मेरा ही मुझको प्रणाम, मैं खुद ही अपने आप को प्रणाम करता हूँ। ज्ञानी नहीं कर पाएगा ऐसा, इसलिए वो ज्ञानी हृदय के तल से हुए, मस्तिष्क के तल से नहीं, क्योंकि ज्ञानी को लगेगा कि ये उचित नहीं होगा, अपने को प्रणाम करो, लोग क्या कहेंगे, बौरा गए, अपने को प्रणाम करें। ईगो है ज़्यादा, अहंकार है इतना ज़्यादा कि अपने को प्रणाम करें। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे अंदर कुछ मुझसे भी बड़ा है, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इनडिस्ट्रक्टिबल, बाउंडलेस, और वो जो उनको दिखाई दिया उसके प्रति नतमस्तक हो गए। नाउ आई एम नॉट देयर, ओनली दैट इनडिस्ट्रक्टिबल एग्जिस्ट। ये भक्ति और उसके साथ ही मुक्ति। जैसे ही जनक को ये दिखा वो मुक्त, तो घटना वो घटी वो ज्ञान की है या भक्ति की? मेरी दृष्टि में वो एब्सोल्यूट भक्ति है, शुद्ध भक्ति। तो हर चीज़ के प्रति एक खुले अंतर्मन से विचार करने का भाव रखें और उलझे नहीं इन विधियों में। अगर तुम हृदय प्रधान हो तो प्रेम और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और अगर तुम मस्तिष्क प्रधान हो तो ध्यान, योग, तंत्र सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामने अड़चन ये होगी कि तुम कैसे पता लगाओ क्या हो, तो उसके लिए कोशिश करो। थोड़ा सा अंतर तुमको मैं बताता हूँ। मेरे पास दो किस्म के लोग हैं। कुछ मेरे विचारों से प्रभावित होकर आते हैं, उनको विचार अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कुछ विधियाँ, कुछ टेक्निक्स आपके पास ऐसी हैं जो उनको लाभ दे सकती हैं या उनको साधना में आगे ले जा सकती हैं, इसलिए आते हैं। वो इसलिए ध्यान में बैठते हैं या मेरे साथ बैठते हैं। और कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ। कुछ लोग ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने ध्यान के लिए कहा है। ध्यान से उनको कोई बहुत विरोध नहीं है, ना उनको ध्यान से कोई बहुत सरोकार है। उनका है कि आपने कहा है तो कर लेते हैं, ध्यान से विरोध नहीं उनको। बड़ा बारीक सा अंतर है। एक है कि तुम किसी में इतना प्रेम करते हो, इतनी श्रद्धा कि उसने कहा है तो ध्यान तुम करते हो, और एक है तुमको ध्यान में ही आकर्षण है, तुमको लगता है इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है, इससे तुम्हें कुछ पता चलने वाला है, तुम इसलिए ध्यान करते हो। तो मस्तिष्क और हृदय का इसमें साफ साफ विभाजन है। तुम अपने अंदर झांक कर देख सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चलता है। मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति होगा, वो विचारों से इतना ऑब्सेस्ड होगा कि आज अगर उसको विचार अच्छा लग रहा है और कल कुछ ऐसा बोलूं जो उसको अच्छा ना लगे तो परेशान हो जाएगा, नाराज़ भी हो सकता है, आना भी बंद कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलता हूँ, विचार इधर बोलता हूँ कि इधर उधर बोलता हूँ या जिब्रिश ही बोलता हूँ,
कल को अगर जिब्रिश ही बोलने लगे वो लोग तब भी बैठ के सुनेंगे और तब भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। वो जिब्रिश सुन के भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, और या कुछ भी ना बोला जाए तब भी वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। तो इन सारे ढंगों से अपने को एक्सप्लोर करें। लेकिन जब बात प्रेम की आए, क्योंकि वो एक यूनिफाइड फील्ड भी बनेगी, तुम मस्तिष्क और हृदय को इतना अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो प्रेम में कोशिश करें गणित को ना आने दें। थोड़ा दीवानापन, थोड़ा जुनून बचा के चलें, कुछ रिस्क लें, कुछ खतरे उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या खोओगे? खोने के लिए कुछ नहीं है। कोई तुमको धोखा देता है, ये उसकी परेशानी, समस्या उसकी है, दुखी वो होगा। लेकिन तुम किसी पे भरोसा करना चाहते हो तो करो, और जब करो तो पूरा करो। जब तक वो तुमको गिरा ना दे तब तक पूरा करो। गिरा दे तो उसकी मूर्खता, उसकी गलती, लेकिन तुम भरोसा पूरा करो। उसका सुख, उसका आनंद तुमको मिलेगा, उसका जो जॉय है वो तुम अनुभव करोगे। और जब कोई तुमको धोखा दे दे तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि वो उस आनंद को, उस जॉय को नहीं जान पाया जिसको तुमने जाना था। और उसके लिए कोई भी माध्यम बन सकता है। तो जब प्रेम हो तो कोई गणित नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं है तुम्हारे पास। सीमाएं हैं, केवल उन्हें ही खोया जा सकता है। अपने प्रेजुडिस, कंडीशनिंग, उन्हें ही खोया जा सकता है। रहा सवाल धन का और छोटी मोटी चीज़ों का, तो वो तो सबसे गैर मामूली चीज़ें हैं। वो तो तुम कोई भी काम करोगे उतना इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा ही। तुम किसी के पीछे पीछे घूमोगे तो भी धन का इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं घूमोगे तब भी तुम्हारा धन सबसे इररिलेवेंट चीज़ है। लेकिन अगर तुम अपने अंदर कभी अपने भरोसे को खो दो तो वो ज़्यादा नुकसान का सौदा है। फिर जब तुम धोखा खाओगे तो तुमको लगेगा कि मेरे भरोसे पे चोट पहुंची। तो यहाँ पर मैं ये बात तुमको सुझाना चाहूँगा, वो तुमको प्रेम से भक्ति की तरफ ले जाएगी। कभी भी भरोसे पे चोट नहीं लगती। भरोसा अपनी जगह इंटैक्ट, वो व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरा, नहीं समझा उस चीज़ को। भरोसा तो अब हमेशा शुद्ध है, इसलिए कभी भी भरोसा नहीं टूटता। भरोसा बचा के रखो। वो व्यक्ति जाएगा लेकिन भरोसा बना रहेगा। तुम्हारा प्रेम भरा हृदय बना रहेगा। लोग कहेंगे अब दिल टूट गया मेरा, अब मैं कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता या कर सकती। तब तो तुम नुकसान में हो, उस व्यक्ति ने तुमको नुकसान पहुंचा दिया। तुम प्रेम करो, प्रेम से भरे रहो। न किसी व्यक्ति से करो तो प्रेम से भरे रहो, तो तुम धीरे धीरे भक्तिपूर्ण हो जाओगे। सामने व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए भी खुले रहो। जीवन कहीं रुकता नहीं है। लेकिन जो दिल टूटने की बातें हैं प्रेम में, वो कंडीशनिंग है। वो केवल तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशंस का टूटना कई बार शुभ है। हो सकता है जो टूटा है वो टूटने जैसा ही हो। कई बार तुम्हारे अंदर मान लो कोई अंकुर आने वाला है और तुम्हारा प्रेम एक बीज की तरह है, बीज टूट जाएगा तो कुछ लोग उस पर खोल की तरह चढ़े होंगे जो टूट कर बिखरेंगे। तुमको लगेगा कि इनको बचे रहना चाहिए, लेकिन अगर वो खोल टूट कर नहीं बिखरेगी तो वो अंकुर आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो प्रेम की यात्रा में भी टूटना बिखरना चलता रहता है,
लेकिन प्रेम से भरे होना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और दुनिया में जब तक आखिरी इंसान बचा हो तब तक तुम भरोसा कर सकते। और जो ऐसे सोच ले वो भक्त हो गया। जो पहले ही सोचे कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, और आज के वक्त में तो अपनी माँ पे और अपने पिता पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम ज़्यादा टीवी चैनल देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो यही लगता है कि माँ पे भरोसा करें ना करें, पिता पे करें ना करें। तो ये गणित वाले लोगों की दुनिया है। और जो प्रेम पूर्ण व्यक्ति है वो अंतिम सीमा तक भरोसा कर सकता है, और वहीं पर भक्ति पैदा होती है, और वो तुमको इतना शक्तिशाली बनाती है कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ सहयोग करता है। हम उस प्रेम में कभी गए नहीं, इसलिए हमको अस्तित्व सहयोग करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर सचमुच में हम जाएं तो अस्तित्व पूरा सहयोग करता है। व्यक्ति भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से, और भारतीय दर्शन कहता है कि पूरा जगत भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। तो जब हम इतने खुले हुए हो गए तो सारा एलिमेंटल सपोर्ट हमारे साथ ही चलता है। तुम एक व्यक्ति के प्रेम में हो, तुम पूरे अस्तित्व के प्रेम में, तुम उन्हीं 5 एलिमेंट्स के प्रेम में हो, तो उसको एक्सपेंशन दें, जितना एक्सपेंशन दे सके। आज के लिए इतनी बात।